कर्क राशि फल दिसंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों का दिसंबर महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण को इस खास कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। प्रिय कर्क राशि के जातक जातिकाओं, दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में ही आपके अगले एक महीने का महत्वपूर्ण भविष्य फल छिपा हुआ है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और फिर ये तीनों ग्रह इस माह में धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह जब धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि छठे भाव पर, छठे भाव में मंगल के गोचर करने से, सूर्य के गोचर करने से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शत्रुहंता योग बनता है। अब शत्रु चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष हो, सामने खड़ा हुआ शत्रु हो या एक कई बार अनजान शत्रु होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन है हमारा शत्रु। तो चाहे जानने वाला हो या गोपनीय शत्रु हो, दोनों ही तरह के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की ताकत कर्क राशि के जातकों को दिसंबर के महीने में मिलेगी। सेहत स्वास्थ्य बेहद तंदुरुस्त रहेगा आपका और करियर में आपको विशेष तरह की सफलता मिलेगी। मंगल छठे भाव में गोचर करने से संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे तथा आप अपने किसी भी एग्जाम को, किसी भी स्टडी कार्य में आप विशेष सफलता अर्जित करेंगे। मंगल के बलवान होने से संतान का उन्नति होता है। कर्क राशि वालों की संतान प्राप्ति जैसे बड़ी शुभ समाचार दिसंबर महीने में आपको प्राप्त हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य या तो निर्धारित हो सकता है या फिर आपका फिक्स विवाह संपन्न हो सकता है। दोनों ही तरह की सफलता। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो व्यापार में कुछ बड़ा आपकी जीवन के अंदर सफलता मिलेगा, जो आपको आपके जीवन में भाग्योदय का अनुभव प्रदान करेगा। बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों ग्रहों का एक विशेष प्रभाव है। एक के दृष्टि में ताकत है और एक के बैठने में ताकत है। यानी बृहस्पति ग्रह का दृष्टि जिस जगह पर पड़ता है वो दृष्टि एकदम मालामाल करने वाला होता है। ठीक उसी तरह से शनिदेव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को मालामाल करते हैं। तो मंगल बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी हैं। अब बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे पुनः वक्री अवस्था में, तो इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर और 8वें भाव पर, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मजबूत करेंगे। बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं और आप अपने बैंक बैलेंस को भी इस पूरे दिसंबर के महीने में लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। पुराने कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं तथा किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए देश विदेश, देश के अंदर लंबी दूरी यात्राओं का संयोग बनेगा। इस माह में आप पूर्वाभासी रहेंगे, यानी कल क्या होगा आज से आपको आभास होने लगेगा, रियलाइज होगा। अष्टम भाव में जब बृहस्पति की ताकतवर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे समय में व्यक्ति भविष्य वक्ता बन जाता है। उसे भविष्य दिखने लगता है, महसूस होने लगता है। वो जो आज कहता है कल वो चीज होता है। अब दूसरी चीज ये है कि शनि आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं और मार्गीय अवस्था में अब गोचर करेंगे, यानी कि अब शनिदेव आगे बढ़ेंगे। शनिदेव आपके व्यापार के स्वामी होते हैं और परिवार के स्वामी होते हैं। मैरिड लाइफ के स्वामी शनि ग्रह माने जाते हैं, यानी पारिवारिक सुखद वातावरण आपको मिलेगा और आप व्यापार में कुछ बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। बड़ी कामयाबी अर्जित करने का आपके लिए एक मौका है दिसंबर महीना।
मंगल सूर्य छठे भाव पर गोचर करेंगे तो इससे आप अपने कैरियर में सरकारी सिस्टम के अंदर जुड़ने का आपके लिए अवसर है। गवर्नमेंट जॉब से अपने आप को कनेक्ट करने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में सहयोग मंगल और सूर्य करेंगे। मंगल और सूर्य का युति प्रभाव छठे भाव के अंदर बेहद शार्प ताकतवर एक योद्धा की तरह आपको अपने दावेदारी को रिप्रेजेंट करने की ताकत मिलेगी, जिससे आपका बॉस के साथ संबंध अच्छा होगा। राजनीतिक लोगों का आपको हेल्प मिलेगा। राजनीति से आप खुद जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आपको कुछ बड़ी सफलता दिसंबर के महीने में मिलने वाला है, क्योंकि मंगल गुरु और सूर्य मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और मंगल और सूर्य की दृष्टि गुरु के ऊपर, तो दृष्टि योग बहुत शानदार है। यानी कि कोई ना कोई आपको बहुत बड़ा पर्सनालिटी देखेगा या फिर आपकी दृष्टि किसी बड़े पर्सनालिटी के ऊपर पड़ेगी, और दोनों की जब दृष्टि पड़ेगी तो ये दृष्टि गोचर होना ही एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी तैयार करेंगे। कोई चीज़ आप जीवन में खरीदते इसीलिए हैं कि जब आप उसे पहली बार देखते हैं तो वो आपको पसंद आता है, और जब पसंद आता है तो फिर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, दोनों ही चीज़ों को। और जब खूबियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, और कई बार आपको सब कुछ अच्छा मिलता है, खरीद लेते हैं और आप उसका पूरे जीवन काल उपभोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये महीना कुछ ऐसा ही है कर्क राशि वालों के लिए, बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला समय है, एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला समय है, देश विदेश तक पहुंचने वाला समय है। कारोबार व्यापार में भी कुछ एक नई रणनीतिक सफलता मिलेंगी, नए तरीके के संचालन शक्ति का आपके जीवन में आविष्कार होगा। संतान की डेवलपमेंट होना ये अपने आप में एक विशेष सफलता। संतान प्राप्ति, संबंध रिश्तों को लेकर के भी ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब इस माह में यदि आप कहेंगे कि क्या ऐसा कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, तो जी ध्यान रखें, आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। बड़े यज्ञ अनुष्ठान में आप इस माह में जुड़ेंगे, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल पावर को जागृत होता हुआ देखेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने का फलस्वरूप ये आपके अध्यात्म के विकास का, आपको आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आपको चलाएगा, मेहनत करवाएगा। गंगा स्नान, तीर्थ, चारों धाम का दर्शन करना, तीर्थ स्थलों में जाना, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, भागवत आयोजन जैसे शुभ संयोगों में सम्मिलित होने का भी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये सारी आपके जीवन में दिसंबर के महीने के लिए अनेकानेक संभावनाएं हैं। अब आप यदि ध्यानपूर्वक इसे देखें हैं तो आप इसका लाभ लेंगे, नहीं देखें तो एक बार पुनः इस वीडियो को आप रीप्ले करके देखें, समझें, और अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेजें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और फेसबुक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, और ताकि आपको आने वाले नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्दी ही हम 2026 वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करने वाले हैं, चैनल में अपलोड करेंगे, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपने यहाँ तक कार्यक्रम को देखा है तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं यदि कार्यक्रम अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।